आपको हम एज अ पुलिस अफसर देखते हैं, कलाकार के रूप में भी देखते हैं। तो ये जो जोड़ है, तो कहाँ से ये जोड़ बना? कला हर व्यक्ति में होती है। ये जो चीज है आप में आई, कहाँ से आई? प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो अपनी भी कला को एक पंख मिले और उसने उड़ान भरी। और आजकल इस उदास भरी दुनिया में किसी को हंसाना ही सबसे बड़ी कला है। मैं हंसाने के लिए आपको आया हूँ, रुलाने के लिए तो आपके अपने ही बहुत हैं। कहीं ना कहीं टैलेंट की कदर होती है। कलाकार कोई बड़ा नहीं होता, कलाकार को बनाने वाले आप लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वही होते हैं, वही प्यार देते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो डर भी लगता है, वो किसी को भी मतलब नीचे भी उतार देते हैं और चढ़ा भी देते हैं। कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के बच्चे पुलिस को लेकर अक्सर बहुत सारी चीजें आती हैं कि गुस्से में बात करते हैं, सही से नहीं बात की। पुलिस वर्दी में है और वर्दी पे सबकी नजर है। सोचने की, देखने की और नजरिए की बात है। अदरवाइज पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है। कोई ऐसा मोमेंट मेरे सर याद आता हो कि जब आपका दिल बाग बाग हो गया हो? मेरा नाम जब मन से पुकारा गया कि कुरुक्षेत्र पुलिस के हैं, थानेदार हैं और वो हास्य प्रस्तुति देंगे, मैं मन से करीब 10 मिनट के बाद मैंने अपनी हास्य की प्रस्तुति दी, कुछ चुटकुले सुनाए। तो एसपी साहब बड़े खुश हुए, डीएसपी साहब को बुलाया कि इसको बुला के ला। और क्या ये सही में पुलिस वाला खड़े हुए और मुझे गले से लगाया और बहुत मतलब प्रशंसा की और अच्छा लगा। और मुझे कहा कि कमाल है भाई, पहला पुलिस वाला देखा है और पहली बार मैंने तो अच्छा कलाकार देखा है पुलिस वाला। हो रहा है मसाला, मैंने कहा जी मसाले की कोई चिंता नहीं, पूरी राहगीरी में मसाला सुना सकता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? जीवन के जो मूल मंत्र हैं वो है शिक्षा और संस्कार। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी रुकने नहीं देगी। दो ही लोग हैं नील भाई, एक माता पिता और एक गुरु, जो ये चाहता है कि बच्चा तरक्की करे और मेरे से ज्यादा तरक्की करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल। आप देख रहे हैं फोकस लैब एंड स्टूडियो। एक किरदार जो प्रेरणा दे, एक किरदार जो समाज को सिखाए, एक किरदार जो खुद में प्रेरणा हो। मेरे साथ मिस्टर नरेश सागवाल जी, आप एसआई हैं और पुलिस डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र में पीआरओ हैं। पुलिस की छवि आपके जिम्मे है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको हम एज अ पुलिस अफसर देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कलाकार के रूप में भी देखते हैं। तो ये जो जोड़ है पुलिस का कलाकार, वैसे तो दिखता नहीं है, लेकिन आज नरेश सागवाल जी के रूप में दिख रहा है। तो कहाँ से ये जोड़ बना, कहाँ से बात ये उत्पन्न हुई कि पुलिस वाले में ये कला भी हो सकती है? देखिए अनिल भाई, कला हर व्यक्ति में होती है। कोई ना कोई कला, किसी भी व्यक्ति, किसी भी किरदार को आप उठा के देखिए, उसमें कोई ना कोई कला जरूर आपको मिलेगी। बात अब ये डिपेंड करता है कि वो कला कब उभर के आती है। वैसे तो स्कूल टाइम ने हमने हल्के फुल्के कुछ ऐसा किया था, कोई ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कला थी, लेकिन वो दबी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस डिपार्टमेंट में आए, समय नहीं लगा तो धीरे धीरे वो, लेकिन एक समय आया जब कोई बीज बड़ा पेड़ बनता है तो कुछ सिचुएशन सामने आती है, मतलब हवा, पानी, बारिश। तो जी। ये सारी चीजें जब इकट्ठी हुई तो अपनी भी कला को एक पंख मिले और उसने उड़ान भरी। तो ये सफर ऐसे ही जारी रहा और आप लोगों के सहयोग से ठीक चल रहा है। सर, नॉर्मली क्या होता है कि जब पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई भी अलग भी काम है, अगर डिपार्टमेंट नहीं भी है, तो कहते हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए आया हूँ। अगर मेरे पे कुछ अलग टैलेंट हुआ ना, तो ये लगता है कि भारी पड़ जाएगा कि मेरे से ये भी काम निकलवा लेंगे, ये भी हो जाएगा। तो जब आप इस विभाग में, इस आपको ये जो जिम्मेदारी मिली, ये आपके काम आया या भारी पड़ा या मजा आया? देखिए, कहने को तो हम कह देते हैं कि भाई दिक्कत आई, भारी पड़ा, लेकिन एक्चुअल में आज मैं जिस सीट पे हूँ, जो काम कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया भी अभी कि पीआरओ का काम कर, ये सीट जो मिली, इस सीट पे मुझे जो लगाया गया, इसी के कारण लगाया गया कि कोई टैलेंट था अंदर, बोलने की एक कला थी। तो लगता है कि पुलिस प्रवक्ता है तो बोलने का तो कम से कम लिहाजा अच्छा हो।
तो इस वजह से लगाया गया। दूसरी बात, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, आपके अंदर आपसे एक्स्ट्रा काम लिया जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर या कोई भी व्यक्ति है जो कर्मचारी है, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बोझ लगता है या उसको इंजॉय करता है। तो मुझे ये बोझ कभी नहीं लगा। एक्स्ट्रा काम निश्चित रूप से होता है, लेकिन मुझे बोझ कभी नहीं लगा। मैंने इसको इंजॉय किया और खूब इसका फायदा उठाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि एक्स्ट्रा काम जरूर करना पड़ता है। कई बार आपको मंचों के माध्यम से देखा कि लोगों को एक एक घंटे जोड़ के रखना, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ संग्रहित होती हैं, उतना ज़्यादा आप बोल पाते हो, बात रख पाते हो। आपकी जो ये धार बनी, लोगों से जुड़ जाना, 1 मिनट के अंदर ऐसा लगता है सामने भी उसे उन्हें बुलाओ, उनसे बात रखवाओ, खुल के बोल देते लोग, भई इसमें मज़ा नहीं आया। तो ये जो चीज़ है आप में आई, ये कहाँ से आई? ये आपका खुद का अध्ययन है या किसी कोई प्रेरणा आपका रहा? कहाँ से सर आपके अंदर ये आई? देखिए, शुरू से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। पहली बात तो यही है। जब जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें निपुण होते जाते हैं, और फिर वही बात आ जाती है कि लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं आपको। और कई मंचों पे जैसे आपने कहा कि ऐसा भी हुआ है, मंच है कोई धीमा चला हुआ है या मतलब ग्रेसफुल नहीं है वो, वहाँ कोई दिक्कत है तो ऐसा हुआ है। मुझे मंच पर चढ़ाया गया कि नहीं सर, अगर नरेश मंच पे जाता है तो कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। तो ऐसा भी हुआ है, और ये सब आप लोगों का प्यार है। कलाकार कोई बड़ा नहीं होता, कलाकार को बनाने वाले आप लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वही होते हैं, वही प्यार देते हैं तो वो कलाकार है। अदरवाइज़ तो कलाकार तो जैसे मैंने कहा हर व्यक्ति में है, लेकिन जिसको लोग पसंद करते हैं, उनका बोलने का स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल, तो आप लोगों की वजह से निश्चित रूप से ऐसा होता है जब उसको मंच मिलते हैं। आप लोगों की वजह से आप साथी हैं, कुछ लोग कुछ जानते थे, कुछ अनजान में किसी ने आप जैसे ने सिफारिश की, कुछ मंच ऐसे मिलते चले गए, तो ये सफ़र आगे बढ़ा। क्योंकि मुझे याद है कि शायद आप उस टाइम यूनिवर्सिटी में नहीं थे, यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होता है रत्नावली। शुरुआत के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। जी। शुरुआत के दिनों में रत्नावली में एक ओपन मंच होता था, शायद आजकल मुझे नहीं लगता कि वो है, जहाँ पर आजकल सांग की विदा होती है, यहाँ पे एक खुला मंच होता था। उस पे कोई भी व्यक्ति जाके अपनी परफॉर्मेंस दे देता था। तो उस पे जो एक स्टूडेंट था, जो मुझे अच्छे से जानता था, कहीं न कहीं उसे उसने मुझे सुन रखा था, जी। तो वहाँ पे वो मंच पे मंच संचालन कर रहा था, तो उसने मुझे नीचे आके पूछा, "सर, क्या मैं आपको मंच पे बुला सकता हूँ? आप कुछ हास्य की प्रस्तुति दें।" तो मुझे भी, क्योंकि बड़ा मंच था चारों तरफ और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो डर भी लगता है, वो किसी को भी मतलब नीचे भी उतार देते हैं और चढ़ा भी देते हैं। डर था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं होगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, चुटकुले वगैरह अच्छे सुनाते हैं और आप हँसाते हैं लोगों को। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको बुलाऊँ, और बुलाया। वो अच्छा मंच रहा, और उसके बाद रेगुलर कहीं न कहीं रत्नावली कह लो या कोई इस तरह के इवेंट होते हैं, तो उसमें भी मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो कहीं न कहीं टैलेंट की कदर होती है, कोई न कोई जानकार मिल जाता है तो वो ज़रूर मंच देता है आपको। आपने रत्नावली की बात की, मंच की बात की, कोई ऐसा मोमेंट मेरे सर याद आता हो कि जब आपका दिल बाग-बाग हो गया हो, खुश हो गया हो कि आज इस आदमी ने मेरी तारीफ़ करी, आज इन्होंने मेरे काम को एप्रिशिएट किया, कुछ याद कर पाते हो? बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसा आपको भी विदित होगा, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप भी उससे जुड़े रहे होंगे। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक कार्यक्रम होता था, राहगिरी। राहगीर, जी। उसमें हरियाणा सरकार का कह सकता हूँ, लेकिन आयोजक उसकी जो मेनली पुलिस होती थी, हमारे एक ऑफिसर थे, उन्होंने उसे शुरू किया था, और वो लगभग हर ज़िले में पूरे हरियाणा में वो राहगिरी होती थी। शुरुआती दिनों में मैं उस पे हास्य प्रस्तुति के लिए गया 1-2 बार, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत होती है। जी। मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र जिले में दूसरी या तीसरी राहगिरी रही होगी, कोई मनसंचालक नहीं था।
और मैं गया था हास्य प्रस्तुति के लिए, तो मुझे कहने लगे सर आप बोल लेते हो, कुछ देर काम चला लो जब तक मन संचालक आ जाएगा। बस वो कुछ देर काम चलाते चलाते आज पता नहीं 50 से ज्यादा राहगीरियों का मन संचालन मैं क्या कर बात है। चुका हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, मौका होता है, किस्मत होती है। हम्म। और राहगीरी से मुझे बहुत पहचान मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का आयोजन था, हम्म। दूसरा उसमें मेरी दो भूमिकाएं होती थी, मंच संचालन साथ में हास्य प्रस्तुति। तो कुरुक्षेत्र में करता था, लेकिन कुरुक्षेत्र के अलावा कम से कम 10 से 12 दूसरे जिलों में भी मैं राहगिरी का मंच संचालन और वहाँ हास्य प्रस्तुतियां दे चुका हूँ। तो ये आप लोगों का बड़ा प्यार रहा, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनका बड़ा प्यार रहा। और एक वाकया यदि आप इजाजत दें तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। बताता हूँ कि मैं कैथल पुलिस की राहगिरी थी, जी। और एक डीएसपी जो पहले यहाँ होते थे वो कैथल में लगे हुए थे। तो जैसा वहां से आदेश आदेश हुए कि भाई अच्छे कलाकारों को बुलाओ, तो उन डीएसपी साहिबान ने मुझे याद किया, मुझे फोन किया कि नरेश भाई हमारे यहाँ राहगिरी है, आप आ जाओ। जी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। मैं सुबह सुबह जब कैथल पहुंचा तो वहां पे एक एसपी होते थे हमारे, तो वो वहां पे मौजूद थे, वहां पे डीसी साहब वहां पे बैठे थे, सभी मतलब प्रशासनिक अधिकारी जाते थे, वहां पर बैठे थे। तो मेरा नाम जब मंच से पुकारा गया कि कुरुक्षेत्र पुलिस के हैं, थानेदार हैं और वो हास्य प्रस्तुति देंगे, मैं मंच से करीब 10 मिनट के बाद मैंने अपनी हास्य की प्रस्तुति दी, कुछ चुटकुले सुनाए। तो एसपी साहब बड़े खुश हुए, डीएसपी साहब को बुलाया कि इसको बुला के ला, और क्या ये सही में पुलिस वाला है? तो डीएसपी साहब ने कहा सर पुलिस वाला है, मैं भी कुरुक्षेत्र रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे से, कह रहे इसको बुलाओ। तो उन्होंने पूछा मुझे कि आप वास्तव में पुलिस? मैंने कहा सर वास्तव में पुलिस। तो खड़े हुए और मुझे गले से लगाया और बहुत कमाल है। मतलब प्रशंसा की और अच्छा लगा, और मुझे कहा कि कमाल है भाई, पहला पुलिस वाला देखा है और पहली बार मैंने तो अच्छा कलाकार देखा है पुलिस वाला। तो मुझे बार बार मंच पे चढ़ाते रहे कि ना फिर जा, हो रहा है मसाला। मैंने कहा जी मसाले की कोई चिंता नहीं, पूरी राहगिरी में मसाला सुना सकता हूँ। तो उसके बाद जब भी वो कहीं मिले, मिलते रहते हैं, कोई बड़े आयोजन होते रहते हैं, वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी मूवमेंट होती रहती है, तो जितनी बार भी वो सर मुझे मिले, हर बार याद करते थे, और भाई नरेश क्या हाल है। मतलब इतना अपनापन सा उनको, क्योंकि वो कला को पहचानते थे, कला की इज्जत करने वाले थे, तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है। तो ये यही चीजें हैं अनिल भाई। लेकिन जब ये बातें होती हैं, इतने बड़े अधिकारी इतना प्यार देते हैं, तो ये फिर बोझ नहीं रहता, ये इंजॉय हो जाता है, तो मस्ती करते हैं, चलता रहता है। नरेश जी, आपने बताया कि किस तरीके से भी ये मोमेंट, और बाकी बताया कि कोई भी चीज जब आपको अप्रिशिएट करती है, लोग आपको बोलते हैं, और फिर काम में मजा आने लगता है। ये सब कुछ आपने बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपका पारिवारिक परिवेश। मैं जानना चाहूंगा वो जड़े, वो गांव कहाँ की देन है नरेश सागवाल जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, देखिए ज्यादातर लोग जानते भी होंगे, और मेरा कैथल डिस्ट्रिक्ट में जी। गांव कोल है, जी। बहुत बड़ा गांव है, शिक्षित गांव है। शिक्षित मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे गांव में यूनिवर्सिटी है और एक कॉलेज है, तो शिक्षित गांव है, बहुत बड़ा गांव है कोल गांव, जिला कैथल में। वहाँ की मेरी पैदाइश है। जी। जो प्राथमिक 10वीं तक की जो मेरी शिक्षा गांव से ही रही, उसके बाद मैं हिसार यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया, लेकिन वहां से पढ़ते पढ़ते मैं पुलिस विभाग में आ गया, और आजकल जैसा आपको पता है कुरुक्षेत्र से। और देखिए कुरुक्षेत्र और कैथल, कैथल तो चलो है ही है, लेकिन कोल गांव का महाभारत से बहुत जुड़ाव है, आपको पता है आप। संदीपन। हाँ, महाभारत से दो तीन मतलब चीजें हैं जो महाभारत से जुड़ी हुई हैं। कर्ण का रथ का एक पहिया धसता है, वो हमारे गांव में आज भी है वहां पे, और आजकल बहुत अच्छा एक वहां पे बूथ भी बनाया गया है वो। तो सीधा सा लिंक है, और लगभग लोग जानते हैं। चलो, जो नहीं जानते होंगे वो अब जान लेंगे। जी। नहीं सर, ये आपने गांव का बता दिया, लेकिन जिस पद पे आप हैं, पीआरओ की जिम्मेदारी है, क्या काम होता है आपका? किस तरीके से आप डील करते हैं डिपार्टमेंट की छवि को बेहतर तरीके से दिखाना, और किस तरीके से आपका यहाँ दायित्व रहता है?
और तमाम टीमें, चाहे वो विभिन्न क्षेत्र में थानेदार हों, सीआईए है, या तमाम लोगों के साथ आपको बातचीत रखनी पड़ती है। जी। तो इसके बारे में आपके ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा समझें। देखिए, जैसा नाम से ही पता है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सभी जानते हैं पुलिस प्रवक्ता की जो मेरी पोस्ट है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करती है, उसको आम जन तक पहुंचाना मेन काम यही है। पुलिस हमेशा काम करती है, 24 घंटे काम करती है, हम सब सभी जानते हैं। लेकिन एक बीच की कड़ी होती है प्रवक्ता। किसी भी संस्था की, ये सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, किसी भी संस्था की एक बीच की कड़ी होती है। और एक और उसमें जुड़ जाता है कि पत्रकार, छायाकार बंधु, उनके माध्यम से आम जन तक उस संस्थान की जो भी बातें हैं वो वहां तक पहुंचाना। तो यही है, और इसमें कोशिश तो यही रहती है कि अपने विभाग की जो भी अचीवमेंट हैं लोग उनको समझें। तो यही शायद मकसद रहता है और यही मेरा काम है। कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप मंच पे होते हैं तो आप अपनी कला के माध्यम से जो मसाला दर्शकों तक बिखेरते हैं, तो वो चटकारे लेके हंसते हैं, खुश हो जाते हैं। और आजकल इस उदास भरी दुनिया में किसी को हंसाना ही सबसे बड़ी कला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है अनिल भाई, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। तो और मैं तो मंचों से मतलब अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं हंसाने के लिए आपको आया हूँ, रुलाने के लिए तो आपके अपने ही बहुत हैं। क्योंकि देखिए, जिसे देखिए वो दुख देने पे लगा हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि लोगों को हंसाया जाए। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी हंसी की बातें हैं, और हरियाणा में तो चुटकुले वैसे ही बात बात पे चुटकुले हैं। किसी से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी मतलब बात कर लो, उल्टे सवाल यहाँ पे किए जाते हैं, उल्टे जवाब यहाँ पे। मैं एक अनिल, सही बात, मैं एक्चुअल में सही बात है एक आपको बताता हूँ। जी। जो उल्टे जवाब देते हैं हरियाणा के लोग, ऐसा बोला जाता है, सही बात है ये। उल्टे सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं एक बार ड्यूटी पे खड़ा था, तो गर्मी के दिन थे, प्यास लगी। मैंने एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा भाई साहब पीने का पानी है? कह रहा हाँ भाई साहब, मैं एक गिलास दिला दे भाई। वो एक गिलास पानी का लेके आया और मेरे को देके बोला, कह रहा लो भाई साहब, और गिलास देके उल्टा सवाल पूछा, कह रहा भाई साहब पीना है? अभी यार पीने का पानी गर्मी में मांगना तो पीना ही है, नेचुरल सी बात है। लेकिन मेरी वो आदत है, कोई कई बार ऐसी जगह भी निकल जाती है, लेकिन मेरे से भी रहा नहीं गया। तो मैंने कहा नहीं भाई साहब, गला चेक करूंगा लीक तो नहीं हो गया। तो ये कई बार होता है, इस तरह की बातें आ जाती है मंचों से। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप पुलिस वाले हो, लोगों को हंसाते हो। मैंने कहा लोगों के चेहरों पे मुस्कान देते हो। मैंने कहा देखिए, मुस्कान लोगों के चेहरे पे पुलिस हमेशा देती है। जिस व्यक्ति का कोई दुख है, कोई कष्ट में व्यक्ति आया और उसका वो कष्ट दूर हो गया, तो ये भी तो एक मुस्कान है। लेकिन अक्सर दूसरी उसमें कहते हैं लोग कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान देते हो, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे पुलिस वाले हैं वो गाली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं, गालियाँ तो एक एरिया का फ़र्क होता है। जैसे हरियाणा में कम है, यूपी में जाइए आप, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हरियाणा से ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल करते होंगे। तब मैंने एक गाली की परिभाषा बनाई थी जी। कि गाली होती क्या है, क्योंकि बार-बार ये कई बार मतलब सवाल जब उठता है तो रहता है यार क्या है ऐसा? तो एक परिभाषा सुनाई थी, उसका आप भी आनंद ले सकते हैं। जी। दर्शकों को आपको जी, जी। सुनाते हैं उनको कि मसाले की बहुत ज़रूरत है। मसाले की ज़रूरत जी। है, तो आपको एक मसाला देते हैं। गाली की परिभाषा: अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों के समूह को, जिनके उच्चारण के बाद मन को अपार शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। गाली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली गाली, अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली गाली। प्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली गाली दूसरी प्रकार की गाली से ज्यादा कारगर साबित होती है और खतरनाक भी। तो ये गाली की एक परिभाषा जब मैं मंचों से सुना तो बड़े खुश होते हैं लोग। तो एक कई बार होता है। अब ये देखो आप अनिल भाई,
पति पत्नी पे इतने चुटकुले बनाए जाते हैं, बहुत से चुटकुले। तो ये आपकी शादी होगी, वो एक आप जैसा जो अभी अविवाहित है, उससे वो बड़ा उदास बैठा था। मैंने पूछा, तो हास्य की बात है, मैंने पूछा, मैं कहा क्या बात है भाई, कैसे उदास बैठा है, तेरी शादी होगी? बोले ना जी, मैं तो बिना शादी के उदास बैठा। मतलब शादी होना उदास को माना जाता है। तो शादी पे भी मैंने एक बात ये कही कि शादी क्या है, विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो लोग मिलकर उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं जो शादी से पहले कभी थी ही नहीं। वाह सर। तो इस तरह की बातें मौके पे कुछ ना कुछ याद आती रहती हैं। भगवान ने कुछ दिया है, माँ सरस्वती ने जब कृपा की है, तो कहीं ना कहीं मंचों पे मौका मिलता रहता है, तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान जब आती है तो मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है। लोगों को हंसाना और अपने ऑडियंस जो आपके लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक और तमाम तरीके से, कभी आपस में पुलिस वालों को भी हंसाना होता है? हाँ, राहगिरी जैसे मैंने बोला, एक राहगिरी कार्यक्रम जो होता था, वो उसमें पुलिस वाले काफी संख्या में भाग लेते, क्योंकि पुलिस आयोजक थी तो काफी संख्या में भाग लेते थे, वहां पे होता था। उसके अलावा भी कई बार हम ड्यूटी पे हैं, कोई वीआईपी मूवमेंट है, इकट्ठे हैं कहीं पुलिस लाइन में, दूसरे स्थान पे काफी संख्या में लोग बैठे हैं, या हमारा कोई मीटिंग है, उससे पहले, मीटिंग से पहले कुछ खाली समय है, वहां पे इकट्ठे बैठे हैं। मोस्टली लोगों को पता है, पुलिस वालों को भी सबको पता है कि हज़ात है, तो वो कह ही देते हैं, "नेस भाई जब तक कोई कार्यक्रम शुरू होता है आप ही सुना दो।" तो मौका मिलता है तो हम चूकते नहीं हैं, कहीं न कहीं हर जगह लगे ही रहते हैं। और पुलिस के भी बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं इस तरह के, जहाँ पे हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। पुलिस को लेकर अक्सर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि गुस्से में बात करते हैं, सही से नहीं बात की। जो हम ये कहें कि पुलिस का एक हिसाब से कई बार उसकी ड्यूटी आवर्स का नहीं पता, उसके पक्ष का नहीं पता। तो एक बार मैं एक पुलिस के रूप में, एक पुलिसकर्मी की लाइफ क्या होती है, ये चीज़ जानना चाहूँगा मैं। देखिए अनिल भाई, वैसे तो देखिए ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन चलो आपने सवाल पूछा है, और जैसे आपने सवाल में ही बोला है कि 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, कहीं न कहीं। अब देखिए कर्मचारियों का या जिस व्यक्ति का कोई काम करने का कोई घंटा, कोई समय निश्चित नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, तो उसमें खाने-पीने का भी फिर यही रहता है, खाने का भी कभी टाइम पे मिल गया, कभी नहीं मिला। तो ये स्ट्रेस होता है, और इसमें कहीं न कहीं व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जो आपने बात कही कि सही से बात नहीं करते, तो कहीं न कहीं दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के व्यवहार पर। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि पुलिस वर्दी में है, और वर्दी पे सबकी नज़र रहती है। आप कहीं भी जाइए, चिड़चिड़े लोग, या आप कहिए जो सही तरीके से बात नहीं करते, या मधुर व्यवहार उनका नहीं है, ये हर जगह मिल जाएँगे, हर फील्ड में आपको मिल जाएँगे। क्योंकि पुलिस वाले वर्दी में होते हैं, तो उन पे नज़र ज़्यादा रहती है, इसलिए ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, और ये बात आपने बिल्कुल नोटिस की होगी, हमारे जितने श्रोता देख रहे हैं उन लोगों ने भी इसको देखा होगा। जब कोविड आया था, जब पूरा देश, ये पूरा विश्व ही आप कह सकते हो कि घरों में कैद था, जी। सड़कों पे सिर्फ पुलिस वाले थे। हुँ। उस टाइम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह ये बात होती थी कि पुलिस वाले कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से देखो दिन-रात खड़े हैं। क्यों? उसी टाइम में क्यों ऐसी बात हुई? वो बात सिर्फ इसलिए हुई कि सड़कों पे आम आदमी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले खड़े दिखाई देते थे, और वो लोगों को खड़े हुए दिखाई दिए। लोगों की भीड़ में पुलिस वाला आपको खड़ा दिखाई नहीं देता, ध्यान नहीं देता, बस सोचने की, देखने की और नज़रिए की बात है। अदरवाइज़ पुलिस हमेशा अच्छा काम करती है, हमेशा लगी रहती है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने नौकरी जॉइन की है तो वो काम करेगा, और करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा पुलिस वाला अच्छे एटीट्यूड के साथ काम करता है, लेकिन कभी-कभार हो जाता है, और वो सभी जगह होता है, इसमें कोई अलग से नहीं है। आपने पुलिसकर्मी के रूप में तो बता दिया कि क्या कई बार ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं, हो जाता है और उसका रीज़न भी बता दिया कि नॉर्मली ये चीज़ें हैं
ये काम इंसान भी गुस्सा होता है, नाराज होता है, गुस्से बिल्कुल में बात कर देता है, लेकिन पुलिस के ऊपर नजर इसलिए रहती है कि वर्दी है, एक पहचान अलग से है। बिल्कुल। नहीं सर, एक कलाकार के रूप में, एक पुलिसकर्मी के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? देखिए, संदेश तो बहुत से हैं, बात ये है कि मानते कितने हैं। जी। हमेशा रहता है, क्योंकि जैसा आपको पता भी है कि मैं कुछ स्कूलों में जाता हूँ नशे को लेकर, साइबर जागरूकता को लेकर, और कुछ वैसे भी मोटिवेशनल थोड़ा रहता है, कई बार बुलाते हैं जो साथी जानते हैं। तो मेन बात जो आज की है कि अपना व्यवहार अच्छा रखें, सबसे बड़ी बात। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेज में, जहाँ भी जाता हूँ, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। जीवन के जो मूल मंत्र हैं वो है शिक्षा और संस्कार। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी रुकने नहीं देंगे। ये मूल मंत्र हैं जीवन, अच्छा जीवन जीने। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन अच्छा जीवन जीने के 2 मूल मंत्र हैं ये। शिक्षा आपकी अच्छी है तो निश्चित रूप से आप जो अभी आपने बात की, कुछ विकारों की बात की, तो वो विकार नहीं आएँगे। दूसरा, संस्कारों से आप बच सकते हैं। एक बात और अक्सर मैं कहता हूँ जब भी स्कूल, कॉलेज में जाता हूँ, कि अपने शिक्षक और माता-पिता, जो आपके गुरु हैं और आपके माता-पिता, पहले गुरु तो माता-पिता ही होते हैं, दूसरे शिक्षक होते हैं, उनकी हमेशा इज़्ज़त करना। वो आपको सँभालने वाले लोग हैं। 2 ही लोग हैं अनिल भाई, एक माता-पिता और एक जी, गुरु, जो ये चाहता है कि बच्चा तरक्की करे और मेरे से ज़्यादा तरक्की करे। बाकी जीवन में कोई आपको, बहुत ये सुंदर निश्चित जवाब। रूप से कोई माने या ना माने, लेकिन कोई भी अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता, सिवाय इन 2 लोगों के, माता-पिता और गुरु के। बहुत तो सुंदर जवाब। हमेशा इन लोगों की इज़्ज़त करो, इनका मान-सम्मान करो, इनका कहना मानो। बस ये इसे आप संदेश कह लीजिए, या मेरी साधारण भाषा में बात कह लीजिए बस। अगर आप मान जाएँगे तो जीवन सुधर जाएगा। और बहुत सुंदर बात कही नरेश जी ने कि किस तरीके से पेरेंट्स और शिक्षक आपके जीवन में ज़रूरी हैं। सर, आपके समय के लिए बहुत-बहुत आभार। आपने समय दिया, आपने पुलिस डिपार्टमेंट, अपनी कला और पुलिस की छवि को लेकर बड़ा सुंदर जवाब दिया। तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों तक ये पहुँचेंगी और एक जो पुलिस डिपार्टमेंट का नारा है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग, मिलकर हमारा समाज बेहतर बनेगा। ये हमारी बातचीत समाज को बेहतर दिशा में लेकर जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी फोकस लैब एंड पॉडकास्ट स्टूडियो पहुँचिए, इस समाज को बदलने में हमारा सहयोग करें, हम इसे बेहतर तरीके से दिखाएं, बेहतर दिशा में ले जाएं। आप सभी का स्वागत, आप सभी का आभार। धन्यवाद तो अनिल भाई आपका, क्योंकि मैं आपकी बातों का जवाब इसलिए दे पाया कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे बिठाया और सवाल पूछे। तो मैं आपका, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, और आज आपने ये एक पॉडकास्ट कहिए, इंटरव्यू कहिए, जैसा भी बातचीत थी, नॉर्मल बातचीत की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।